प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का मस्तक। कहा विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता। देखो अपना देश समेत विभिन्न योजनाओं का किया शुभारंभ। रांची में लगभग 2500 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री ने जल्द 30,000 शिक्षकों की बहाली का किया ऐलान। समावेशी विकास की दोहराई प्रतिबद्धता। रोजगार के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को घेरा। भाजयुमो ने जमशेदपुर में नियोजन कार्यालय का किया घेराव। आजसू द्वारा मिलन समारोह आयोजित। और लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक। सभी मतदान केंद्रों को मॉडल बूथ के रूप में तैयार करने का निर्देश। बेहतर कार्यों के लिए BLO होंगे सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर में 6,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बदलते भारत की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर को नहीं मिल पाता था, लेकिन अब यहीं से कई योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के लिए चलो इंडिया अभियान तथा देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया। देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 50 से ज्यादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए हैं। देश भी आज श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके तहत भी जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए करीब 30 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज रांची में 2,454 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों और जूनियर इंजीनियरों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में बहाली प्रक्रिया तेज करने का संकल्प दोहराया। 2,454 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों और जूनियर इंजीनियरों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कुछ अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को दायित्व बोध कराया और राज्य के विकास में सहयोगी बनने की अपील की। हम आप लोगों को बताने चाहेंगे, आज इतना नियुक्ति पत्र हम लोग दिया, फिर आप लोग 4-5 महीना के अंदर 30,000 हम लोग सरकारी नियुक्ति शिक्षा का देंगे। शिक्षा के प्रसार पर जोर देते हुए श्री सोरेन ने बताया कि 4-5 माह के अंदर राज्य में 30,000 शिक्षकों की बहाली होगी। देश का हम लोग नेतृत्व करते हैं। आज 24 साल झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी विकास का सूची से नीचे लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सतत और समावेशी विकास के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। झारखंड में ऐसा स्थिति आदि गरीब गुरबा ज्यादा है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का अल्पसंख्यक क्यों ये स्थिति में है जिस प्रदेश में खनिज संपदा भरा हुआ है। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बादल ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को शुभकामनाएं दी। नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। इस दौरान नौकरी पाने वाले सफल अभ्यर्थी खासे खुश नजर आए। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार के मुद्दे पर राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार की घोषणाएं कोरी साबित हुई हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश भर में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इस दौरान श्री मरांडी ने विभिन्न समसामयिक विषयों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के पास वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा शेष नहीं है। ये सरकारी जॉब ही नहीं होता है। सरकारी जॉब तो मुश्किल से कितना, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के भारत सरकार की तक मुश्किल से वो 4% से भी कम। इसीलिए जो लोग रोजगार कर रहे हैं वो सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप सरकारी, हमने कहा कि सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिल सकता है। जितनी सरकारी है, पिछले दिनों काफ़ी जॉब भी देश के प्रधानमंत्री ने बांटा है और आगे भी हम लोगों को देंगे जहाँ जहाँ। और झारखंड में तो आपने रोजगार और बेरोजगारों की हालत क्या है इस सरकार की, आपने देखा कि पहले तो कहा था भत्ता देंगे, सिर्फ आश्वासन दिए। रोजगार के विषय पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कोल्हान प्रमंडल के द्वारा जमशेदपुर महानगर स्थित नियोजन कार्यालय का आज घेराव किया गया। इस दौरान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज समेत अन्य नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर रोजगार के विषय पर युवाओं को भ्रमित करने और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने इसरो, एम्स नई दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की 10 साल की उपलब्धि पर विभागीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में सरकार का विशेष जोर विनिर्माण क्षेत्र पर रहेगा। वे आज नई दिल्ली में राज्यों के लिए नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म और विकसित भारत रणनीति कक्ष के उद्घाटन के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री वैष्णव ने इस मौके पर समर्थ प्रशिक्षण मॉड्यूल भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि एवं सहकारिता मंत्री बादल की उपस्थिति में आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बालीगुमा क्षेत्र में मेधा डेयरी प्लांट का भूमि पूजन हुआ। इस इकाई से 50,000 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन हो सकेगा। इस अवसर पर 4,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया।
या का खनिज संपदा कौन लोग उपयोग किया? या बड़ा बड़ा उद्योग है, छोटा बड़ा हजारों की संख्या में है। कार्यक्रम में माननीय चंपई सोरेन जी के द्वारा माननीय बन्ना गुप्ता जी के गरिमामय और माननीय विधायकगण के गरिमामय उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आजसू पार्टी द्वारा आज रांची में मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान सेवानिवृत्त डीआईजी संजय रंजन सिंह ने समर्थकों संग आजसू पार्टी का दामन थामा। इनके अलावा कई अधिवक्ता, चिकित्सकों ने भी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिनका लंबा समय इस प्रदेश में ही पुलिस सेवा में बीता है और एक अच्छे अधिकारी का परिचय उन्होंने स्थापित किया है। मेरे साथ काम करने का भी अवसर इनको है और मुझे भी इनके काम का अनुभव है। तो कई खूबियों के बीच में कई तरह के पुलिस सेवा के अलावे इनमें इस राज्य के सेवा के लिए या राज्य के विषयों का एक अच्छा जानकारी। इधर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर है। रांची में आज इस सिलसिले में राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें चुनाव तैयारियों पर घंटों मंथन हुआ। बैठक में जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह उपायुक्त, आईजी, डीआईजी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए सबों को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त मॉडल बूथ के रूप में तैयार करने की हिदायत दी गई। इस दिशा में बेहतर कार्यों के लिए BLO सम्मानित किए जाएंगे। बाकी आईजी, कमिश्नर, डीआईजी सब यहाँ पर है। हम लोग अभी पोल प्रिपेयरनेस का रिव्यू कर रहे हैं। उसमें कौन सा जिला में क्या इश्यूज है, क्या है, उसका प्रिपरेशन क्या है, कमीशन का निर्देश क्या है, वो सब कुछ हम लोगों का करना है। मैनुअल कितना दिया हुआ है उसका ऐसे ही पूरा फॉलो करना है। वहाँ पे एक एक इलेक्शन में एक एक प्रोसेस है, वो आपका मैनुअली डिफरेंट है। इसलिए उसका मैनुअल में क्या लिखा है, उनका रूल में लिखा है, उसका ऐसा होता है अपने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करना है उसका। इसलिए अभी किसी समय में हम लोग का अभी इलेक्शन के लिए समय नजदीक में आ गया, इसलिए प्रिपरेशन का लेवल क्या है उसका रिव्यू किया। मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीप कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। लोहरदगा में मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। समाहरणालय परिसर से एक जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया। इधर पलामू में भी विभिन्न स्तरों पर लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं। पुलिस प्रशासन भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने में कृत संकल्पित नजर आ रहा है। इस दिशा में मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। दुमका जिले में स्पेनिश मूल की महिला के साथ गैंग रेप की घटना पर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को विस्तृत आंकड़े के साथ इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 10 लाख का भुगतान भी कर दिया गया है। झारखंड समेत देश भर में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आज रांची में समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान समाज कल्याण निदेशक शशि प्रकाश झा ने महिलाओं के लिए सहयोग विषय पर अपने विचार रखे। इस दौरान पैनल डिस्कशन का भी आयोजन हुआ।
आज को मेरे ख्याल से जो पता चलता है कि जो महिलाओं के जीवन में चुनौतियां हैं वो कितने अर्थों में, सही अर्थों में चुनौतियां हैं या कि हमारी कोई समझ की भूल है जिसके कारण उनको हम चुनौतियों का रूप दे रहे हैं। और हमारे रॉक्स की टीम, ये तीनों की टीमों के सहयोग से आज का ये दिन हम लोग मना रहे हैं, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण को सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत अच्छा काम करने वाली CHOs को भी इसमें सम्मानित किया जा रहा है। इधर रांची में महाशिवरात्रि महोत्सव कोकर की ओर से आज कलश यात्रा निकालकर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई और बाबा भोले का जय घोष किया। उत्साह के वातावरण में सबों ने स्थानीय जलाशय पहुंचकर कलश में जल एकत्रित किया। मिलजुल के मनाते हैं अच्छा से हर्षोल्लास के साथ। झारखंड समेत देश भर में कल महाशिवरात्रि का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इस सिलसिले में दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में बाबा मंदिर और माता पार्वती मंदिर के शिखरों से आज त्रिशूल को विधि विधान से उतारा गया, जिन्हें कल महाशिवरात्रि पर पुनः स्थापित किया जाएगा। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि से एक दिन पहले आज बाबा मंदिर और माता पार्वती मंदिर के शिखरों से त्रिशूल को विधि विधान से उतारा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। परंपरा के अनुसार इन त्रिशूलों की साफ सफाई की जा रही है। इसके बाद पूजा अर्चना के बाद कल शिवरात्रि के दिन इन्हें दोनों मंदिरों के शिखरों पर दोबारा स्थापित किया जाएगा। साथ ही शिव गौरी विवाह के बाद दोनों मंदिरों के शीर्ष के बीच गठबंधन किया जाएगा। फिर नए सिरे से अभी जितना है सबको उतार दिया जाएगा। उसके बाद नए सिरे से फिर बाबा को पगड़ी, मोर, गठबंधन इत्यादि चढ़ेगा। मंदिर के पुजारी पप्पू पांडा बताते हैं, बाबा बासुकीनाथ धाम में भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं, इसलिए इन्हें फौजदारी बाबा कहा जाता है। बाबा बासुकीनाथ फौजदारी दरबार माना गया है। यहाँ किसी भी तरह की कामना लोगों की पूर्ति होती है। फिलहाल कल महाशिवरात्रि पर बाबा का विवाहोत्सव संपन्न होगा, जिसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में बाबा के भक्त देश विदेश से यहां आएंगे। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची के सांसद संजय सेठ ने बुढ़मू प्रखंड के गुरुगाई पंचायत खिजुरटोली अंतर्गत जतराटांड में सांसद निधि से शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्री सेठ ने CCL के CSR निधि से संत कबीर प्रेम धाम सेवा आश्रम ठाकुर गांव में 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 4 कमरे के छात्रावास निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। पलामू में पुलिस ने आज पिपरा थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर अवैध देशी शराब निर्माण के लिए रखे गए करीब 200 किलो जावा महुआ, लगभग 100 लीटर महुआ शराब और शराब बनाने के उपकरण समेत भट्ठी को नष्ट कर दिया। चतरा में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी रथ को रवाना किया गया है। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित विद्यालयों में जाकर स्कूली बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहा है। साहिबगंज विकास भवन प्रांगण से जिप अध्यक्ष मोनिका किस्कू, उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा और अन्य गणमान्य अतिथियों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता रथ को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव-गांव जाकर लोगों को इस दिशा में जागरूक करेगी। नामकुम थाना क्षेत्र के केतारी बागान से नामकुम चौक जाने वाली बाईपास सड़क पर दुर्घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। रांची मंडल में RPF द्वारा रेलवे स्टेशनों तथा ट्रेनों में तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। RPF हटिया ने ऑपरेशन सतर्क के तहत एक तस्कर को गिरफ्तार कर 2 दर्जन बोतल अवैध शराब बरामद किया है।
रांची के सांसद संजय सेठ से आज उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने मुलाकात तथा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सामूहिक प्रयास से रांची संसदीय क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। लातेहार अंतर्गत चंदवा प्रखंड सह अंचल द्वारा मामला संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया है। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने आज विभिन्न मांगों को लेकर रांची में बिजली बोर्ड के मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कुछ जानकारी मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्के से बहुत हल्के दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि आज राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में हल्की बारिश हो सकती है। 13 मार्च को भी राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 8 से 12 मार्च तक आकाश के साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने की उम्मीद है। अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम 19.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट के पहले दिन आज टीम इंडिया ने दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 135 रन बना लिए। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाया था। स्पिनर कुलदीप यादव को 5 और रविचंद्रन अश्विन को 4 विकेट मिले। एक सफलता रविंद्र जडेजा को भी मिली। टीम इंडिया की ओर से पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा 52 और शुभमन गिल 26 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। इससे पहले यशस्वी जायसवाल 58 बॉल पर 57 रन बनाकर आउट हुए। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के सीईओ जीके राठौर ने कहा है कि झारखंड में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यहां के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में जेएसएसपीएस कोई कसर नहीं छोड़ेगा। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी अगले 5 वर्षों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है, जिसमें आपको कई सुखद बदलाव और परिणाम देखने को मिलेंगे। सोसाइटी के रांची स्थित खेलगांव कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में जेएसएसपीएस के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जीके राठौर ने कहा कि स्टेडियम की संरचना को मजबूती देने की दिशा में सीसीएल और राज्य सरकार की मदद से पहल की जा रही है। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, ये सोसाइटी जो है वो झारखंड की एक यूनिक सोसाइटी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल कोलफील्ड्स मिल करके झारखंड के बच्चों को स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देना और उनके भविष्य संवारने का काम कर रही है और इस मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मेंटेनेंस कर रही है। श्री राठौर ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की दिशा में भी प्रयास जारी है। तरीके से उपयोग करते हुए और बच्चे अच्छे कोच ले करके इस एकेडमी के असली उद्देश्य को पूरा करने के प्रयासों में है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आने वाले 5 साल का ऐसा विजन डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें आप सबका सहयोग मिले और हम कोशिश करें कि अपने समय का बेहतरीन उपयोग करके आने वाले वर्षों में इस राज्य को बेहतरीन मेडल हमारे एकेडमी से दिलवाएं। सोसाइटी के सीईओ ने कहा, हमारा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल बटोरना तो है ही, यहां प्रशिक्षु खिलाड़ियों का चहुमुखी विकास करना भी है। उम्मीद करता हूं कि ये खर्चे तो बढ़ेंगे ही,
हम नए हॉस्टल का निर्माण, नए स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में खर्चा कोई कांस्टेंट नहीं है। हमें अपने कार्य करने के लिए राज्य शासन और सेंट्रल कोलफील्ड से भरपूर वित्तीय सेवाएं मदद मिलती है। झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी 30 वर्षों की कार्य योजना पर काम कर रही है, जिसमें इसने महज 8 वर्षों का सफर तय किया है। अब तक की उपलब्धियां बताती हैं कि अगले 22 वर्ष झारखंड के लिए खेल के क्षेत्र में कितने स्वर्णिम होने वाले हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का मस्तक, कहा विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता, देखो अपना देश समेत विभिन्न योजनाओं का किया शुभारंभ। रांची में लगभग 2,500 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री ने जल्द 30,000 शिक्षकों की बहाली का किया ऐलान, समावेशी विकास की दोहराई प्रतिबद्धता। रोजगार के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को घेरा, हाजीमो ने जमशेदपुर में नियोजन कार्यालय का किया घेराव, आजसू द्वारा मिलन समारोह आयोजित। और लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक, सभी मतदान केंद्रों को मॉडल बूथ के रूप में तैयार करने का निर्देश, बेहतर कार्यों के लिए BLO होंगे सम्मानित।